अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है? कायनात का सबसे पुरस्कार राज डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। कायनात का तकरीबन 95% हिस्सा इन दोनों से बना हुआ है, और जो कायनात हमें दिख रही है, जिसमें सूरज, सितारे और अरबों खरबों कहकशाएँ हैं, वो सब फ़कत 5% में है। ये ना नज़र आने वाली पुरस्कार ताकत अभी तक इंसान के लिए एक मामला है। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर कितनी ताकत रखता है और क्या कुछ कर सकता है, ये इंसान की सोच से परे की बात है। लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब इंसान इस ताकत को समझने के काबिल होगा। तब ये इंसान और दुनिया के लिए अच्छा होगा, और ये एक भयानक तजर्बा कोई नहीं जानता। जब हम अपनी कायनात को देखते हैं तो हमें प्रैक्टिकलिटी काम करते हुए नज़र आती है। सितारों का बनना, ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन, ब्लैक होल्स, मादे की हर सूरत इस कायनात में एक मकसद के तहत काम करना। मादे के अलावा इस कायनात में मौजूद 4 बुनियादी क़ुव्वतें ग्रेविटी की फ़ोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स, स्ट्रिंग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी अपना किरदार अदा करती हैं। मगर हमारी कायनात के इस वजूद में सिर्फ ये ज़ाहिरी चीज़ें ही नहीं मौजूद, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम वाकिफ़ ही नहीं। मगर हमारी उससे वाकफियत ना होने का ये मतलब नहीं है कि ये कायनात पर असरअंदाज नहीं हो रही। आपको ये जानकर ज़रूर हैरत हो सकती है कि इन गैर मालूम चीज़ों की वजह से ही ये कायनात अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। जितनी कायनात अभी तक डिस्कवर की गई है, इसमें मौजूद तमाम मादे की मिकदार इसकी सिर्फ 5% है, जिसमें मादा और हाइड्रोजन गैस भी शामिल हैं। और जो कायनात में खिलाफ बिखरी हुई है, बाकी 95% हिस्सा वो है जिसे हम रोज़मर्रा में मुशाहिदा नहीं कर पाते, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। आम मादे के बरक्स तारीक मादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इंट्रैक्शन नहीं करता। इसका मतलब है कि ये रोशनी को जज्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता या खारिज नहीं करता, जिसकी वजह से इसका पता लगाना इंतहाई मुश्किल है। दर हकीकत मुहक्किकीन सिर्फ कशो शकल असर ही तारीख मादे की वजूद का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे मालूम होता है कि ये मरी मादा वजूद में आता है। आम मादे को हम काफ़ी हद तक समझने में कामयाब हो चुके हैं कि वो कैसे काम करता है और कौन से कवानीन को फॉलो करता है, जबकि 95% नामालूम हिस्से के बारे में हम बहुत ही कम जान पाए हैं। ये हिस्सा 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक डार्क मैटर और दूसरा डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी इस कायनात के तकरीबन 69% हिस्से पर काबिज़ है और 26% पे डार्क मैटर मौजूद है। डार्क मैटर के बारे में हमें इस बात से अंदाज़ा हुआ कि एस्ट्रोनॉमर वेरा रैबन ने एक टेक्निक डेवलप की जिसकी मदद से स्पायर ग्लेशियर्स में मौजूद सितारों की रोटेशन वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती थी। इसके लिए उसने गैलेक्सी में मौजूदा तमाम मादे, गैस, धूल, सितारे की मदद से कैलकुलेट किया तो गैलेक्सी के बैरूनी हिस्से में मौजूद सितारों की वेलोसिटी दूरी के एतबार से कम हो जानी चाहिए। मरकज़ी फासला ज़्यादा होने पर रफ्तार में कमी आनी चाहिए, और मुशाहिदा करने पर मालूम हुआ कि इन गैलेक्सीज़ में सितारों का फासला मरकज़ से बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और टेक्निक के मुताबिक तो तमाम तर मैटर की मौजूदगी के बावजूद ये मुमकिन नहीं। इस मजरे के लिए मादे की ये मिकदार इंतहाई कम थी। इस बात से अंदाज़ा हुआ कि यकीनन वहाँ आम मादे के अलावा भी कुछ ऐसा मादा मौजूद है जो मास का तो हामिल है, मगर हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से डिटेक्ट करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से उसे देख पाना नामुमकिन है, और इसी वजह से इसे डार्क मैटर का नाम दिया गया। और यही डार्क मैटर ये कुछ होने में मददगार साबित हो रहा है। डार्क मैटर की मौजूदगी का इल्म हमें बाकी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा मिलता है, मगर इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। हमारी कायनात को बने आज तकरीबन 13.8 अरब साल हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा और बहुत लंबा अरसा है। आपको जान के हैरत होगी कि हमारा सूरज सिर्फ 5 करोड़ साल ही पुराना है और हमारी ज़मीन तकरीबन 4.5 अरब साल पुरानी है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔